हाँ जी, ये है टाटा की एल्ट्रॉस और ये जो गाड़ी है प्रूफ है इस बात का कि कभी-कभी लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाता है एक ही गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में आपको मिलते हैं बेहतरीन लुक्स बाहर से, इस गाड़ी में आपको मिलता है बेहतरीन कैबिन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी और साथ ही साथ अच्छा स्पेस इन द बैक सीट। और यही नहीं, इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 3 इंजन ऑप्शन। अगर आप हैं एक बजट बायर, आपका बजट थोड़ा कम है, आप 6 लाख तक खर्च कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं इसका बेस वर्जन 1.2 पेट्रोल। अगर आपको चाहिए हाई माइलेज तो आप ले सकते हैं 1.5 डीजल। और आपको चाहिए सिर्फ परफॉर्मेंस तो आप ले सकते हैं ये वाला वर्जन, दी आई टर्बो वर्जन, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी बेहतरीन है और मेरे हिसाब से बेस्ट ऑलराउंड पैकेज है, बेस्ट गाड़ी है अपनी सेगमेंट की। और इस गाड़ी को बेस्ट कार इन सेगमेंट सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात 1 लाख से ज़्यादा लोग मानते हैं जो इस गाड़ी को खरीद चुके हैं, जो एल्ट्रॉस को ले चुके हैं। एंड we'll talk to those car buyers, we'll talk to those owners in a little later in this video। अभी मैं आपको इस गाड़ी के अंदर चल के बताता हूँ क्यों मुझे लगती है ये अपनी फेवरेट कार इस सेगमेंट की, क्यों आपकी भी गाड़ी होनी चाहिए फेवरेट इन दिस सेगमेंट। माय नेम इज आशीष मसी, दिस इज द टाटा एल्ट्रॉस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आइए तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर चल के बैठते हैं और आपको बताते हैं व्हाट मेक्स दिस कार सो स्पेशल, सो नाइस। जैसे आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, एकदम फील गुड फैक्टर आएगा, क्योंकि ना सिर्फ गाड़ी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, सारे के सारे मटेरियल्स बिल्कुल फर्स्ट रेट हैं, बल्कि फीचर्स के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और फीचर्स के साथ साथ ही एक बात और आपको अच्छी लगी, वो है इसका डिज़ाइन। जो डिज़ाइन एलिमेंट है इस गाड़ी का बहुत ही स्टाइलिश है। यहाँ पे अलग अलग कलर्स दे रखे हैं विच रियली ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ ओनली वन कलर, तो इट्स अ वेरी नाइस कैबिन इन दैट सेंस। और जो इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो हाफ डिजिटल है हाफ एनालॉग है, बहुत ही कूल लगता है, देखने में बहुत अच्छा है। और मेरा सबसे फेवरेट फीचर है इसके अंदर हरमान का साउंड सिस्टम। ये जो सिस्टम है चलाने में तो अच्छा है ही और इजी गोइंग है, साथ ही साथ इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है। इस सेकंड में जो भी राइवल्स है इसके, कोई भी इस साउंड सिस्टम को टक्कर नहीं दे सकता। और जब भी इस गाड़ी में घुसता हूँ मेरे को एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट लगती है और वो है ये, मैं आपको ज़रा सुना देता हूँ। क्या आवाज़ है, एक बार फिर सुना के दिखाते हैं आपको। ये है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली आवाज़, ये है सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की आवाज़, ये है कॉन्फिडेंस की आवाज़। और ये कैसी आवाज़ है, जब भी आप इस गाड़ी में अपने पूरे परिवार के साथ बैठेंगे, जब आपके माता पिता आपके भी बच्चे साथ बैठेंगे आपके, और आप ऐसे दरवाज़ा बंद करेंगे, यहाँ पे सीट बेल्ट लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं एक सेफ, सिक्योर और बहुत ही आरामदायक गाड़ी में बैठा हूँ। ऐसी गाड़ी में जो सॉलिडली बिल्ट है और आराम के मामले में अच्छी, क्योंकि सीट कंफर्ट इस गाड़ी का बेहतरीन है, बहुत बढ़िया इसमें कुशनिंग लगा रखी है, ओवरऑल सपोर्ट बढ़िया है। और सपोर्ट के साथ साथ एक और चीज़ जो बढ़िया है, जो मुझे हमेशा अपनी गाड़ी में मेंशन करता हूँ, वो है ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी। जो इसका ग्लव बॉक्स है, यही जब आप देखेंगे तो बहुत ही डीप एंड स्पेशियस ग्लव बॉक्स है। 2 खाने दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ताकि आप अलग अलग अपने सामान को रख सकें। और यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रे है, जहाँ पे अपनी गाड़ी की चाबी, मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पर आप रख सकते हैं अपनी बेवरेज, और यहाँ पर छोटा मोटा सामान और जो बच्चों से आप छुपाना चाहें रख सकते हैं। तो ओवरऑल चाहे हम बात करें फीचर्स की, चाहे हम बात करें लुक की, चाहे हम बात करें डिज़ाइन की, चाहे आप बात करें सॉलिड बिल्ड की, आप बात करें सीट कंफर्ट की, मेरे हिसाब से दिस इज़ द नो कॉम्प्रोमाइज़ कार। इट्स गॉट एवरीथिंग एंड मोर, एंड रियली आई डोंट थिंक दैट एनी अदर कार इन दिस सेगमेंट कैन ऑफर यू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर इन द सेम पैकेज। एनीवेज, अब थोड़ा सा बैक सीट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बैक सीट इस गाड़ी की अगेन इज़ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। आई तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में टाटा एल्ट्रॉस की। और अगर आप एक ऐसे कार बायर हैं जो दिन भर पीछे बैठता है, जो सिर्फ शॉफर ड्रिवन गाड़ी में बैठना पसंद करता है कि दिन भर में ड्राइवर गाड़ी चलाए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी है। कुछ और गाड़ियों में स्पेस वगैरह तो लगभग इतना ही मिलेगा, लेकिन सब गाड़ियों में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और कंफर्टिंग फीचर है। गाड़ी के अंदर लग्जरी का एहसास होता है, ओवरऑल कंफर्ट का एहसास होता है, और ये एहसास होता है कि क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। 2 AC वेंट, साथ ही 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, और सबसे अच्छी बात कि जो फ्लोरबोर्ड है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्लैट है, तो जो भी बीच में बैठेगा उसके पास बहुत सारा स्पेस रहेगा। अब क्या आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है, जो एल्ट्रॉस है, इसको 1 लाख से ज़्यादा लोग ले चुके हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये कि ये गाड़ी ना सिर्फ मैं तारीफ एक पुल बांध रहा हूँ, बल्कि जो बायर्स हैं, जो एक्चुअल कार ओनर्स हैं, वो भी इस गाड़ी से काफ़ी खुश हैं। तो आइए उनमें से कुछ बायर से बात करते हैं और पूछते हैं why they're happy with their cars and what do they think about the Altroz and why they actually bought it. Let's talk to the real owners, the real testers, the real reviewers of the Altroz and get their feedback. So basically I bought this car almost 8 months ago.
and my first priority was Tata. Reason being, it's a family car. I was a big Maruti guy earlier. I had Brezza, which got stolen last year. But the only concern and the reason I had to buy this car because of my family. We usually go on a long drives with the family, and this is the safest car. NCAP rating with a 5, and that is something that it just pulled me over to buy Tata for sure. सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो हम आफ्टर खरीदने के बाद नहीं कर सकते, तो मेनली सेफ्टी 5 स्टार रेटिंग, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही था लेने का। अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, तो दे शुड फील अ सेफ्टी इन द कार, सो दैट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर दिस कार। सेफ्टी प्रायोरिटी पे बिल्कुल थी, क्योंकि फैमिली ट्रिप पे ही जाता हूँ मैं, हरिद्वार वगैरह, ऋषिकेश वगैरह। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी बिल्ड क्वालिटी, और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको पता है कि ये 5 स्टार रेटेड कार है, एंड वही मेरी प्रायोरिटी थी। दूसरा ये कि इस सेगमेंट में जो फीचर्स इस गाड़ी में है, इस प्राइस रेंज में, वो कोई और गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर रही है। आई थिंक जब आप इसको ड्राइव करते हो तो ये मीन्स जो कॉन्फिडेंस देती है, ये इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा। कंफर्ट के मामले में भी मीन्स लाइक आई थिंक जो मैंने हाईएस्ट किए हैं वो 400 समथिंग किलोमीटर्स एक बार में किए हैं, मीन्स एक दिन में किए हैं। सो उसमें भी मेरे को ऐसा नहीं था कि फटीग हो रहा हो। अगर आप कंफर्ट देखोगे, कंफर्ट तो मेरे को नहीं लगता है इससे बढ़िया गाड़ी अभी कोई है मार्केट में। बहुत स्मूथ राइड है इसकी। यू वोंट फील दैट पॉटहोल्स। हाईवे पे सर बिल्कुल जम के चलती है, और 120 भी चलाई है मैंने, तो स्टीयरिंग में एक वजन भी आ जाता है, बढ़िया जम के चलती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। कोई बराबर में से भी ओवरटेक करे तो स्टेबल रहती है। तो मेरी मेमोरेबल जर्नी जो है मेरे फ्रेंड्स के साथ है अमृतसर में, और मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा था पूरी जर्नी में, और बहुत मज़ा आया। लग्जरी और जो गाड़ी का जो सेफ्टी है और जो फीचर्स हैं, उसने मुझे इतना मज़ा दिलाया पूरी जर्नी में, जितना हमने शायद अमृतसर में एंजॉय नहीं किया उतना मैंने अपनी गाड़ी में एंजॉय किया। 300 किलोमीटर मैंने अप डाउन करा, मतलब हरिद्वार वगैरह जा चुका हूँ 2-3 बार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थक गया हूँ या वो हो, मतलब रिलैक्स फील रहता है, कि ऐसा नहीं है कि शरीर टूट गया हो चलाने के बाद। Okay, I went to Gem Corbett with my friends a couple of months ago, and yes, it was an amazing ride for me. अल्ट्रोज के जो मुझे पसंद आता है वो इसका डिज़ाइन एंड लुक पसंद आता है। एक तो इसका टाइमलेस डिज़ाइन है। जब मैंने ये जून में जब खरीदी थी, अलीगढ़ में इतने आई थिंक अल्ट्रोज थे भी नहीं, तो जब मैंने ये ली थी और जब मैं सिटी में निकलता था, तो जैसे कभी कभार कोई मिल गया ट्रैफिक लाइट पे वगैरह मिला है, तो वो पूछा भैया ये कौन सा गाड़ी है, ऐसे करके पूछा, तो मीन्स इट्स लाइक अट्रैक्टिंग पीपल ऑल्सो। एंड इसके अंदर इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम दिया गया है, तो यही रीज़न है, क्योंकि रोड पे थोड़ी यूनिक लगती है। ऑलरेडी i20 बलेनो काफ़ी है रोड पे, तो इसलिए मैंने अल्ट्रोज को चूज़ किया। एंड इसमें ऑटोमेटिक जैसे फॉग लैम्प एंड हेडलाइट दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी यूनिक फीचर है, और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं इसमें। तो ये सारे फीचर्स जो हैं थोड़ा गाड़ी को यूनिक बनाते हैं, और इन सब के लिए आपको हो सकता है किसी और कंपनी में अपर सेगमेंट में जाना पड़े, बट यहाँ ऐसा नहीं है। जब मैं रात में गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मेरे को एक एम्बियंट लाइट का इसमें फ़ीचर है बहुत। जब मैं अगर कोई वीडियो बनाता है, मेरी सिस्टर फ्रिक्वेंटली स्नैप्स बनाती है तो वो गाड़ी में रात में स्नैप बनाती है, तो एक अलग ही लुक आता है कि गाड़ी में हम एक प्रीमियम कार में चल रहे हैं। तो इसके डोर 90 डिग्री पे ओपन होते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे घर में मेरे दादी भी हैं, दादा भी हैं, तो उनके लिए सीटिंग में और सामान रखने में काफ़ी अच्छा है उनको। और लेग स्पेस भी मुझे अच्छा लगता है, इसका लेग स्पेस भी बहुत है। 6 फीट का बंदा भी बैठ जाएगा तो उसके नीज जो है वो अगली सीट पे अड़ेंगे नहीं। और हरमन कार्डन के स्पीकर हैं, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, चुभती नहीं है आवाज़ तेज़ करने पे भी। मेरे पास टॉप मॉडल है अल्ट्रोज का XZ, तो उसमें एक जो डिजिटल इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर आता है कप का साइन आएगा एंड टेक अ ब्रेक, लाइक इट्स सेइंग कि हाँ आपको टाइम हो गया है, आप थोड़ा ब्रेक ले लो। आई थिंक इट्स अ गुड फीचर कि हाँ ठीक है यार, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अल्ट्रोज नंबर 1 है मेरे हिसाब से इस हैचबैक में। अगर मैं बात करता हूँ तो अल्ट्रोज मेरे लिए नंबर 1 है और हमेशा रहेगी। और मैंने हमेशा जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि अल्ट्रोज लेके लें अपनी फैमिली के लिए। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। इस प्राइस रेंज में इसको मतलब सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और स्टेबिलिटी को, ब्रेकिंग को,
और इंटीरियर को, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए रिकमेंड करना चाहूँगा। अच्छी कार है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो जैसा आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ पहाड़ों की तरफ। इस गाड़ी को हाईवे से निकाल के मैं पहाड़ों पे आ गया हूँ। और एक बात जो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी टाटा एल्ट्रॉस की, वो है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है हाईवे के ऊपर वो बहुत ही आलीशान है। इसको आप जब चलाएंगे 100-110 की स्पीड पर तो ये गाड़ी लगेगा नहीं आपको पहली बात कि इतनी तेज़ चल रही है, क्योंकि इस गाड़ी की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप 70 या 80 पे चला रहे हैं। एंड दिस कार इज़ वेरी गुड व्हेन यू ड्राइविंग इट इन द हिल्स एज वेल। परफॉर्मेंस में कोई भी ड्रॉप नहीं आता है व्हेन यू कंपेयर विद ड्राइविंग इन द प्लेन्स। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि परफॉर्मेंस में ड्रॉप आया है, चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ नहीं रही है। और ये तीनों इंजन्स के लिए है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो कंफर्ट है वो भी एकदम आलीशान है। आई थिंक इट्स द बेस्ट कार इन सेगमेंट फॉर शेयर कंफर्ट एंड शेयर स्टेबिलिटी ऑन द हाईवे। जब पहाड़ों पे हम गाड़ी को लेके आए तब भी हमें बहुत मज़ा आया इस गाड़ी को चलाते वक्त। तो वो इसलिए आया क्योंकि जो स्टीयरिंग व्हील का इनपुट है, जो स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक है वो बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही क्रिस्प है। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये कभी भी आपको वज़न में भारी नहीं लगेगा और ना ही बहुत हल्का लगेगा। और अगर हम बात करते हैं मज़े की और एनहांसमेंट की, तो जैसा मैंने कहा कि इस गाड़ी में 3 इंजन ऑप्शन आते हैं। इस वक्त जो मैं ऑप्शन चला रहा हूँ वो है हाई टर्बो। पर्टिकुलरली इट्स द इंजन फॉर दोज ऑफ यू कॉल देमसेल्व्स कीन ड्राइवर्स। परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही उम्दा इंजन है, बेहतरीन इंजन है। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर उम्दा है, वो है ओवरऑल रिफाइनमेंट। इस इंजन को लेके जब हाईवे पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि इंजन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि आवाज़ बहुत दूर से आती है। सो इट्स वेरी साइलेंट कैबिन एज वेल। और उसका रीज़न एक और ये है कि कैबिन इंसुलेशन और कैबिन आइसोलेशन पे काफ़ी अच्छा काम किया है टाटा की पूरी टीम ने, इंजीनियर्स ने, टेक्नीशियंस ने। इसके अंदर साउंड डेंटिंग मटेरियल अच्छा लगा रखा है, ओवरऑल इंजीनियरिंग अच्छी कर रखी है, तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं आता है। हाँ, अगर आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी इकोनॉमी चाहिए, फ्यूल इकोनॉमी चाहिए आपको अच्छी, और माइलेज अच्छी चाहिए, तो आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं डीजल इंजन इस गाड़ी का। इट्स अ 1.5 डीजल इंजन। अगर हम बात करें किसी भी इंजन ऑप्शन की, तो सभी इंजन ऑप्शन के साथ आपको गियर बॉक्स जो मिलता है वो बहुत ही बढ़िया मैनुअल ट्रांसमिशन है। सॉफ्ट थ्रोज हैं, इजी थ्रोज हैं, हल्के थ्रोज हैं और स्पोर्टी थ्रोज है, और क्लच एक्शन भी काफ़ी हल्का है। तो आप कभी भी थकेंगे नहीं गाड़ी को चलाते वक्त, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि अरे बाप रे मैं तो गियर चेंज करके थक गया। और अगर आपको गियर चेंज ना भी करने का मूड हो तब भी आप ज़बरदस्ती करेंगे, क्योंकि गियर का एक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा है और मज़ेदार है। और इससे पहले कि मैं बोलूँ, एक बात आपको और बता दूं कि इस गाड़ी में आपको मिलते हैं मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, यानी कि आप इस बटन को यहाँ दबाएंगे और गाड़ी की पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाएगी। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आप चूज करते हैं तो सिटी मोड से या फिर स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और स्पोर्ट मोड और सिटी मोड वाकई काम करते हैं। जैसा कि नाम है, स्पोर्ट मोड में गाड़ी की परफॉर्मेंस हो जाती है एकदम एंथुसियास्टिक, एकदम एक लेवल अप, और आपको पंच ज़्यादा मिलेगी इंजन से, पावर ज़्यादा मिलेगी, और गाड़ी भगाने में और चलाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, वैसे तो सिटी मोड अपने आप में काफ़ी है, लेकिन ये स्पोर्ट मोड उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो हमेशा ही अपनी गाड़ी से जाते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस। सो दिस समथिंग विच इज़ रियली अ स्टैंड आउट फीचर ऑन दिस कार। क्या आपको लगता है कि ये वाला फीचर, ये वाला फंक्शन कोई और गाड़ी सेगमेंट में देती है? वेल अगेन, आई रियली डोंट थिंक सो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द Altroz so different, because the Altroz has been made with great attention to detail. ना सिर्फ इसकी सबसे बेस्ट 5-star सेफ्टी रेटिंग है, बल्कि डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ द हैंडलिंग, the best car in terms of features, the best car in terms of the sound system, the best car in terms of the overall build quality, or the Altroz, in short, is the best car in its segment. It's really the gold standard in the Indian premium hatchback space. It's a car which other cars really want to look up to and want to be. It's bye for now, and thanks so much for watching.